हाँ मीका, नहीं मैं बस घर ही आ रही हूँ, मिल गई हल्दी। एक मिनट हाँ, आलिया का फोन आ रहा है, बाद में बात करती हूँ। अम्मा आपको पता है मेरी मेहंदी का कलर इतना डार्क हो गया ना, आप देख के खुश हो जाओगे। एंड पता है ऑल थैंक्स टू रोशनी और उसके नुस्खे। आई एम रियली हैप्पी कि तुम्हारा काम हो गया। तुम्हारी मेहंदी हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक्चुअली एक रिक्वेस्ट करनी थी आपसे। हाँ अम्मा देखो ना, रोशनी कितनी अच्छी है, पर उसके साथ कितना बुरा हुआ ना, वो सबके साथ कितना अच्छा करती है। तो मैं बस ये चाहती हूँ कि आदि और मेरी शादी होने के बाद ना आप उसकी हेल्प करो, ताकि उसकी लाइफ ना थोड़ी सॉर्ट हो जाए। एंड आई रियली वांट कि वो खुश रहे, उसको इंसाफ मिले। जरूर आलू, रोशनी मेरे लिए भी बहुत स्पेशल है। बहुत प्यारी लड़की है वो। जो होगा सब करेंगे हम रोशनी के लिए, ठीक है? अच्छा है रोशनी आसपास? मेरी बात कराओ उससे। अरे रोशनी को तो ड्राइवर के साथ भेज दिया मैंने, बस वो घर पहुंचने वाली होगी। ऑलराइट ठीक है, चलो मैं बस घर ही जा रही हूँ। हल्दी पीसनी है ना तुम्हारे लिए। चलो सो यू बी रेडी, ओके? ठीक है अम्मा, आई एम एक्साइटेड। बाय बाय। मार डाला रे। देख के गाड़ी नहीं चला सकते आप, राह चलते लोग कहाँ जाएंगे? आई एम सॉरी। शुक्र है भगवान का बच गया, वरना मर जाता तो। आई एम रियली सॉरी, मुझे पता ही नहीं चला आप गाड़ी के सामने कब आए। आप ठीक तो? आपको कितनी चोट आई है, दिखाइए ना प्लीज। अरे मैडम जी, आप देख के नहीं चला सकती क्या? देखिए मुझे कितनी चोट लगी है। सॉरी। तो आपको मुझे या तो डॉक्टर के पास लेके जाना होगा, या आपको मुझे पैसे देने होंगे, मैं खुद चला जाऊंगा। बहुत जोर से चोट लगी है, उठा भी नहीं जा रहा है मैडम जी। अच्छा आप मुझे अपनी चोट तो दिखाइए एक बार प्लीज। मैं डॉक्टर हूँ, प्लीज मुझे अपनी चोट दिखाइए। मर गए। ये तो खुद डॉक्टर है, ये तो झट से पहचान लेगी कि मुझे कोई चोट नहीं लगी। इससे पहले कि ये मेरी पिटाई करवा दे, यहाँ से भागने में ही भलाई है। हमारे ब्याह के फोटो भेजे से, ये देखो। ये तो रोशनी का पति है। नहीं मैडम जी, आपकी कोई गलती नहीं है। एक्चुअली गलती मेरी है, मैं ही आपकी गाड़ी के सामने आ गया था। मगर आप भी ध्यान से गाड़ी चलाया कीजिए ना प्लीज। आप सब लोग जाइए, मैं देख लूंगा। एक मिनट रुकिए। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही है आप? चोट लगी है मुझे। वही देख रही हूँ, चोट बहुत ज्यादा है, शायद इंटरनल चोट भी हो सकती है आपको। और आपको डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए, हॉस्पिटल में चेकअप कराना चाहिए, इनफैक्ट सोनोग्राफी करानी चाहिए, क्योंकि पता नहीं अंदर कितनी चोट हो। मैं क्या ना कि मेरे पास पैसे नहीं है अभी, मैं आपको पैसे देना चाहती हूँ, लेकिन आपके इलाज के लिए आप मेरे साथ मेरे घर तक चलिए, मैं आपको पैसे दे दूंगी, फिर आप डॉक्टर के पास चले जाना इलाज के लिए। अरे मैडम, आप क्यों तकलीफ कर रही है? मैं चला जाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए, आप जाइए। आप बहन जी समझाइए। नहीं, अभी अगर ये डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, इलाज नहीं कराएंगे, इंटरनल चोट है, रास्ते में चलते हुए जाएंगे, इतनी गाड़ियां आ रही, कहीं गिर गए, कुछ हो गया, कुछ भी हो सकता है, आप समझ रही है ना? समझाइए। हाँ चले जाओ ना चेकअप के लिए, भली औरत लेके जा रही है आपको। हाँ हाँ जाओ। ठीक है चलिए। आज मैं रोशनी को इस फ्रॉड से छुटकारा दिलवा के रहूंगी। आपने जो इशिमा को फोटो दिखाई है, आपको पूरा यकीन है ना कि वो दिल्ली में नहीं रहता? अगर गलती से भी वो इंसान आ गया ना इशिमा के सामने, तो आपको पता है क्या होगा? यार आदि तुझे क्या हो गया मेरे भाई? ये खानपुर वालों ने तेरे दिमाग में इतना ज्यादा दहशत भर दी ना कि तू अपनी नॉर्मल जिंदगी जीना ही भूल गया हुआ है। यार आदि, मैं तुझे बता रहा हूँ, हमारे ऑफिस में बहुत लोगों की ऐसी पिक्चर्स आती है एप्लीकेशंस के लिए, और इसकी रिजेक्ट हो चुकी है, और ये बंदा दिल्ली का नहीं है। मैं बोल रहा हूँ ना आदि, कुछ नहीं होगा, भाभी नहीं ढूंढ पाएगी। भाई मेरे बी पॉजिटिव, तू क्यों ऐसी हरकतें कर रहा है? चिल मार। ओके हाँ। आलिया वेड्स आदित्य।
ये भल्लास का बेटा है ना, रमन भल्ला का? जी जी जी। आदि और आलिया एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट है। आपको प्लीज शादी पे जरूर आना है, हाँ? कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगी। हाँ हाँ शगुन, मैं पक्का आऊंगी। और बताइए, चाय लोगी? नहीं नहीं थैंक्स, वो एक्चुअली मुझे जल्दी निकलना है। आलिया की हल्दी है ना आज, वो आप दिल्ली में थे नहीं तो आपको कार्ड नहीं दे पाई। जैसे ही मुझे पता चला कि आप दिल्ली वापस आ गए तो मैं आपको कार्ड देने आ गई। तो पक्का आपको आना है, हाँ? तो मैं निकलती हूँ। सी यू, बाय। अरे गीता, कैसी हो तुम? अच्छी हूँ शगुन मैडम, आप कैसी हैं? गुड। क्या हुआ गीता, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कोई बात है क्या? हाँ, और क्या होगा मैडम, एक और केस सामने आया है। औरतों को ये लोग क्या समझते हैं? हम इनके पैरों की जूती हैं क्या? हमारे सर्वे करने के बाद एक केस सामने आया है। दिल्ली के पास वाले गांव में एक लड़की की शादी होने वाली थी। उसकी शादी वाले दिन उसके दूल्हे की इलेक्ट्रिसिटी शॉक लगने के कारण उसकी मौत हो गई। पता है उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने उस लड़की की एक अनजान लड़के के साथ शादी कर दी, वो भी जबरदस्ती, जिसको वो जानती भी नहीं थी। इसका मतलब क्या? उसकी हाँ और ना से कोई मैटर ही नहीं करता। जब ऐसे केसेस मुझे सुनने में आते हैं ना, तो मेरा खून खौल जाता है। इट्स फ्रस्ट्रेटिंग। ऐसे केसेस के लिए ना स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। यू नो, मैं भी इस केस में तुम्हारी मदद करती अगर मेरी बेटी की शादी नहीं होती। वैसे गीता, ये किस गांव की घटना है? खानपुर। शगुन, क्या हुआ? तुम खानपुर का नाम सुनकर इतना चौंक क्यों गई? नहीं, वो खानपुर एक्चुअली एक लड़की है जो वहाँ की है, मैं उसे जानती हूँ। अगर तुम किसी को जानती हो तो क्या तुम इन्फॉर्मेशन निकालने में मदद कर सकती हो? ऑफ कोर्स, बस मेरी बेटी की शादी हो जाए। इनफैक्ट मैं सोच रही हूँ कि मैं पर्सनली इस केस में आपकी हेल्प करूँगी। कहीं वो लड़की रोशनी तो नहीं? दिस लुक्स वेरी गुड। बस अब इस पे बेस्ट विशेस के कार्ड्स लगाने हैं ना? ओके, जस्ट अ मिनट। रोशनी, नीलू, रोशनी जाओ उन गिफ्ट पे ना टैग्स लगा दो, और नीलू तुम वो गिफ्ट्स अंदर रख देना। ठीक है भाभी। ये मैं देखती हूँ। रोमी छोड़िए, कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? रोशनी, अब जा सकते भैया। आओ जल्दी आओ। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें नहीं जाने दूंगी मैं। इशिता, क्यों है पुत्र? देखिए, मैंने आपसे कहा ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई पैसे वैसे नहीं चाहिए। अरे एक तो आप जबरदस्ती मुझे यहाँ पर लेकर आ गई है, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे कोई पैसे वैसे नहीं चाहिए। बेशरम इंसान को मैं जाने तो नहीं दूंगी, तुम्हें तो सबसे पहले सजा दिलवाऊंगी। इशिमा, क्या हुआ है? और ये कौन है? देखो मैं किसको लेकर आई हूँ। रोशनी, ये तो वही आदमी है जिसकी फोटो चाचू ने इशिमा को दिखाई थी। कहीं वो गीता उस रोशनी के बारे में तो बात नहीं कर रही थी? वो भी तो दिल्ली के पास किसी गांव में रहती है। फैक्ट, आज सुबह ही तो वो कह रही थी खानपुर की कलीरे एंड ऑल। मे बी। हेलो, हाँ मम्मा। अच्छा लिसन, क्या हम कलीरे खंडपुर से मंगवा सकते हैं? वो जो रोशनी बता रही थी। देखो ना, मेरा लहंगा इतना प्यारा है, ज्वेलरी इतनी प्यारी है, सब कुछ एकदम परफेक्ट है ना। तो अगर कलीरे वहाँ से आ जाएंगे तो और भी परफेक्ट हो जाएगा। ऑल राइट बेटा, मैं मंगवाने की कोशिश करती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच मम्मा, यू आर दी बेस्ट। बाय बाय। परफेक्ट। अभी हल्दी में तो टाइम है, खंडपुर ज्यादा दूर नहीं है। मैं ही जाके कलीरे ले आती हूँ। इट विल मेक आलिया रियली हैप्पी। अच्छा तो तुम खंडपुर से नहीं हो? ये कितना बड़ा धोखेबाज है रोशनी, तुम तो बच गई बाल बाल। हद है ये इंसान। और ये तो अच्छा हो कि तुमने आज ही मुझे वो फोटो दिखाई और आज ही आके मेरी गाड़ी के सामने टकराया है, वरना मैं तो मिस ही करती थी इसे, मुझे मिलता ही नहीं है। अब बताओ, तुम कुछ बोलना चाहोगे अपने इस फ्रॉड पति से? अरे
कैसा पति, कौन सा पति, कुछ समझ में नहीं। शट अप, ओके? किस किस्म के इंसान हो तुम? एक बेसहारा लड़की को कौन इस तरह से छोड़कर भागता है? कौन सी लड़की, कैसी शादी, मुझे तो गॉड, अम्मा मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना, ऐसा लग रहा है इसको एक तमाचा मारूं तो इसकी खोई हुई याददाश्त वापस आ जाएगी। कैसा इंसान है ये? वो तुम्हारी पत्नी रोशनी, जिसको तुम छोड़कर भाग गए। मैंने माना कि तुम्हारी जबरदस्ती शादी हुई थी, लेकिन दिल्ली जैसे शहर में तुम एक लड़की को अकेले छोड़ के कैसे भाग सकते हो? तुमने सोचा नहीं कि उस पर क्या क्या बीतेगी? पता उसने क्या क्या सहा है तुम्हारे कारण? एक पैसा नहीं था इस लड़की के पास में। है कोई जवाब? ये कहाँ से मिल गई ईशिमा को? अब क्या होगा? हे देवी माँ, रोशनी अब तो थारी चोरी पकड़ी जाएगी। रोशनी, तुम डर क्यों रही हो इस इंसान से? हम सब यहाँ तुम्हारे साथ खड़े हैं। तुमको इससे जो बोलना है तुम बोल सकती हो, तुम इसे कन्फ्रंट कर सकती हो, तमाचा मारना है वो भी मार सकती हो। हम तुम्हारे साथ हैं। मैं कह रही हूँ कि इसे ना हम पुलिस के हवाले कर देते हैं। नहीं नहीं, जब पुलिस के डंडे पड़ेंगे ना इसे, तब सच सामने आएगा। कौन सी लड़की, कैसी शादी, कैसा खंडपुर? देखिए मैडम जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप मुझे जाने दीजिए, मैंने आपको बिगाड़ा ही क्या है? बिगाड़ेगी तो तुम्हारा पुलिस। एक बार सलाखों के पीछे डालेगी ना, फिर तुम्हें सब याद आने लगेगा। आदि, फोन करो ना पुलिस को, हम इतना सोच क्यों रहे? जी शिवा। आदि, फोन करो ना पुलिस को, हम इतना सोच क्यों रहे? फोन करो। ओके ओके, रुकिए रुकिए, प्लीज आप पुलिस को फोन मत लगाइए। देखिए जो कुछ भी मैंने किया है उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। मेरी शादी जबरदस्ती करवाई गई थी, मैं नहीं करना चाहता था। बहुत डर गया था मैं, और इसीलिए मैंने इसको छोड़ दिया। लेकिन अब मैं आप सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। प्लीज अब मुझे और मेरी बीवी को यहाँ से जाने दीजिए। देखा, अब आए ना सच सामने। देखिए अब मैंने सॉरी मांग ली है ना, अब प्लीज हमको जाने दो। चलो यहाँ से, चलो प्लीज यहाँ से। रुको, ये आदमी कैसे ले जा सकता रोशनी को यहाँ से? दोबारा से छोड़ दिया तो? अभी 2 मिनट पहले तक तो ये इसे पहचानने से भी इनकार कर रहा था, और अब? मैं भी यही सोच रही थी, ऐसे कैसे रोशनी को ले जा सकता है? रोशनी की सेफ्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम पुलिस को क्यों नहीं बुला रहे? प्लीज पुलिस को फोन लगाओ ना। नहीं भाभी, अब पुलिस को नहीं, मेरा मतलब है कि शादी वाला घर है। हाँ, तो पुलिस को बुला के क्या फायदा? मतलब खामखा में सोसाइटी वाले देख लेंगे, अच्छा तो ही लगता है ना? तो हम ऐसा करते हैं कि मैं और आदि, हम दोनों इसको पुलिस स्टेशन अपने हाथों से ले जाते हैं और वहां पे इसको तुड़वाते हैं पुलिस वालों से अपने आंखों के सामने। हैं? क्या बोलते हो? चला दी। जी चाचू। अरे रुकिए, अरे मैं आपको सच बता दूं। अरे सच क्या बताएगा? सच तो हम तुझे बताएंगे। लड़की को परेशान करते हैं, तो रास्ते में छोड़ देता है। ले जा, पकड़। I'm sorry, 2 मिनट के लिए तो मैं ही डर गई थी कि वो तुम्हें ले जाएगा ऐसे, लेकिन अब अच्छा है ना, अब वो जेल में पड़ा रहेगा और हम तुम्हारी डिवोर्स की कार्यवाही शुरू करते हैं, ठीक है? तो अब टेंशन मत लेना, तुम बिल्कुल सेफ रहोगी। हाँ, चलो अब तैयारियां करते हैं। चलो नीका। हे देवी माँ, ये तो फ्राई का पहाड़ बन गया। अब तो आदि जी बस किसी तरह संभाल लें। एक्सक्यूज मी, यहाँ पर कोई फेमस जगह है ना जहाँ पर कलीरे मिलते हैं, वो हाथों पे लगाने वाला? जी आगे मैडम। उस तरह? हाँ। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, कलीरे यहीं पर मिलती है? आइए आपको मैं दिखाती हूँ। श्योर, थैंक यू। जी कहिए। वो मुझे कलीरे खरीदनी थी। सुना है कि यहाँ की कलीरें बहुत ही स्पेशल होती हैं। हाँ अभी मंगवाते। अरे ओ शंकरी, वो ऊपर कलीरों के डिब्बे हैं ना, सारे ले आओ। हाँ? आप बैठिए, कुछ लेंगी आप? नहीं बस।
आपको कोई रंग चाहिए और कितने लंबे कलीरे चाहिए? गोल्डन रेड दोनों ही चलेंगे, बहुत हेवी चाहिए। ये तो बहुत ही खूबसूरत है, ये एकदम परफेक्ट है। मेरी बेटी इन्हें देखकर ना इतना खुश होने वाली है। They're just perfect. यहाँ पर आना was totally worth it. अच्छा हुआ कि मैं यहाँ आई। आप कहाँ से आए हो जी? दिल्ली से। मेरी बिटिया भी तो दिल्ली में ब्याही है। ओ भाई साहब, अरे कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? पुलिस वालों से क्या होगा? मैंने कहा ना, मैं माफी मांगता हूँ। अच्छा, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा बस। अरे कुछ तो बोलो भाई। चुप। क्या करे चाचू? हाँ, इसको ना पुलिस के हवाले कर देते हैं या फिर चल आदि ठीक है, तू कहता है तो फिर। मतलब आप दोनों क्या करने वाले हो मेरे साथ? अरे मैंने कहा ना, मुझे जाने दो। मैं उस लड़की को कुछ भी नहीं लगता, मैं उसका, इनफैक्ट मैं तो उसको जानता तक नहीं। अरे यार सच बोल रहा हूँ, मैं उसका कोई पति वति नहीं हूँ। चुप भाई, आदि से बाहर निकाल। बाहर क्यों? अरे आप लोग कर क्या रहे हो मेरे साथ? नीचे उतर। अरे लेकिन बोलो तो क्या, चुपचाप बाहर निकल। सुन बेटा, ध्यान से मेरी बात सुन, एक बार समझाऊंगा। तू मुझे जानता नहीं है, बहुत टेढ़ा किस्म का इंसान हूँ। अब जो समझा रहा हूँ ना, उसे अच्छे से सुन। तू मुझे अब के बाद इस एरिया में दिखाई नहीं देना चाहिए। इस एरिया में क्या, पूरे दिल्ली में मुझे तो दिखाई नहीं देना चाहिए। पैसे ले, निकलना बढ़िया से। अरे लेकिन इतने से पैसों में मेरा क्या होगा? और जब पैसे दे ही रहे हो तो थोड़े ज्यादा दो ना। अरे ये मेरी रोजी रोटी है, मैं ये शहर छोड़ के नहीं जा सकता। तू करता क्या है बे? काम जो ये गाड़ियां आती है ना, इसके सामने लेट जाता हूँ और एक्सीडेंट होने का नाटक करता हूँ, और आप जैसे अमीर लोगों से पैसे ऐंठता हूँ। आज भी तो यही हुआ था। वो मैडम कार लेकर आ रही थी, मैं उनके कार के सामने लेट गया। सोचा थोड़ा पैसे वैसे ऐंठ लूंगा, मगर उन मैडम को ये लगा कि मैं वो सुंदर वाली लड़की का पति हूँ। वैसे एक बात बताऊं साहब, वो लड़की सुंदर तो बहुत, पता नहीं उसके पति ने उसको कैसे छोड़ दिया। अगर मैं होता ना, क्या होता ना? हाँ, बकवास बनकर वरना ना। आदि छोड़। बेटा मेरी बात सुन, जो तू ये काम कर रहा है ना, तू महानों वाला काम नहीं कर रहा, समझा? अभी तक बच गया हो, कभी मेरे जैसे बंदे आके लेट गया ना गाड़ी के, वहीं उड़ा दूंगा तुझे, समझा? ढेर पड़ा होगा वहीं पर। ये फालतू के काम छोड़, कुछ कर। अरे लेकिन ये ले और पैसा ले, लेकिन अब मुझे गलती से भी यहाँ दिखना मत, वरना जहाँ दिखे ना अपनी कार दूंगा। निकल। यार चाचू, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं बस। थक गया हूं मैं झूठ बोल के यार। रिलैक्स कर आदि, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ तो यही कह रहे थे पहले भी कि ये आदमी इशिमा के सामने नहीं आएगा, लेकिन आ गया ना। यार आदि, कॉन्फिडेंस होता है कभी कभी यार, और तुझे पता है भाभी को हर चीज पता नहीं कैसे अपने आप उनके सामने आ जाती है यार। इट्स ओके, हो गया, अब चला गया ना, अभी बंदा दिल्ली में दिखेगा भी नहीं। ओके चिल मत, बी पॉजिटिव, चल। यानी कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे खानपुर जाना है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।